दोस्तों आइए आज इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर यानी रूल नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, हम लोग रूल नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों रूल नंबर 5 है ये फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स 11 12 सारे एग्जाम्स के लिए है। ओके तो दोस्तों रूल नंबर 5 में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंट्री अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता। जनरली बात किया जाए तो आर्टिकल नहीं लेता है। ओके जनरली बात कर रहे हैं। ओके तो देखिए कंट्री होता है या कोई भी प्लेस हो, आर्टिकल नहीं लेता। ओके जैसे देखिए यहां पे हम लिखे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ओके इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। क्या हम इंडिया के पहले द लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, यानी द इंडिया ना लिख सकते हैं ना आ इंडिया लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंट्री होता है जो जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। ये भी आर्टिकल का प्रयोग लेता है, तब लेता है जैसे देखिए हम एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी ये, लेकिन और थोड़ा सा हम कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंडिया के पहले हम यदि कोई यदि कोई प्लेस हो और वही प्लेस टीम के नाम पे हो। ओके यदि किसी प्लेस का नाम किसी टीम के नाम पर हो तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ये प्लूरल भी होता है और प्लूरल भर भी लेता है और अपने पहले आर्टिकल द का भी प्रयोग लेता है। ये ऑलरेडी हम एक वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन इसके आगे भी हमको कुछ बताना है इसलिए हम बता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले करें द इंडिया, चाहे देखिए यहाँ पे द इंग्लैंड हैव लॉस्ट द मैच। ओके इंग्लैंड है जो मैच हार गया, इंग्लैंड हैव लॉस्ट द मैच बाय 2 विकेट्स। ओके ऐसे सेंटेंस है। तो देखिए इंग्लैंड क्या है, एक कंट्री है ना, इंग्लैंड के पहले हम यहाँ पे द लगा रहे हैं। ओके लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे इंडिया के पहले द न लगा रहे थे। वैसा ही जैसे हम बोले कि इंग्लैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, इंग्लैंड है जो घूमने के लिए एक सुंदर जगह है। तो इंग्लैंड के पहले हम यहाँ पे द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जो अभी सेंटेंस हम बोले सुनिए गौर से, इंग्लैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, इंग्लैंड है जो घूमने के लिए एक सुंदर जगह है। तो इस सेंटेंस वाला में हम द इंग्लैंड नहीं कर सकते। ओके लेकिन यहाँ पे हम जो इंग्लैंड लिखे कि द इंग्लैंड हैव लॉस्ट द मैच बाय 2 विकेट्स, इंग्लैंड है जो 2 विकेट से मैच हार गया। बट यहाँ पे हम इंग्लैंड के पहले द का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल भी ले रहा है। तो एक बात ध्यान रखने का कि यदि कोई प्लेस हो वो टीम के नाम पर हो, देखिए यहाँ पे प्लेस है, ये टीम शो कर रहा है। ओके तो टीम के नाम पर हो तो ऐसे स्थिति में प्लूरल होता है, और वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल होता है, और ऐसे स्थिति में आर्टिकल द का भी प्रयोग लेता है। ओके तो इस प्रकार। लेकिन देखिए ये भी कंट्री है आर्टिकल लेता है, तब लेता है जैसे देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल बताया कि ऐसे स्थिति में टीम का नाम शो करेगा तो आर्टिकल लेगा। लेकिन और आपको हम अब बताते हैं, देखिए जैसे देखिए यहाँ पे यदि किसी कंट्री के नाम के पहले, यदि किसी कंट्री के नाम में देखिएगा यहाँ पे, हो सकता है ऊपर नहीं दिख रहा होगा, देखते कहां तक दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे यदि किसी कंट्री में, सॉरी यहाँ पे दिख रहा है यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, ये सब लग रहे हैं। यदि किसी कंट्री हो उसमें यूनियन लग रहा हो, यूनाइटेड लग रहा है, रिपब्लिक लग रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आपको हम आगे बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये सब हम ऑलरेडी एकदम फर्स्ट वाला जो हम रूल्स का वीडियो बना रहे थे ना उसी में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हम बताना चाह रहे थे कुछ और। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखे USA। ओके मतलब यहाँ पे होता है, देखिए इसका हम पूरा बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए हम यहाँ पे USA है ना, इसमें यूनाइटेड लगा हुआ है ना,
तो अभी अभी हम बताए कि जिस देश के नाम में क्या हो, यूनाइटेड हो, यूनियन हो, रिपब्लिक लगा हो, तो हम यहाँ पे द यूएसए बोल सकते हैं, इसमें आर्टिकल हम लगा सकते हैं। ओके, जैसे हम बोले द यूएसएसआर यानी रसिया, हम लिख सकते हैं। ओके, जैसे हम बोले कि द यूके यूनाइटेड किंगडम, हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले आपको हम रूल बताए कि कोई भी जनरली प्लेस हो, कंट्री हो, आर्टिकल नहीं लेता है। अगर लेता भी है तो सेकंड वाले में बताए कि तब लेता है जब वो टीम का नाम का शो करे। यदि कोई प्लेस किसी टीम का नाम पे हो तो वो क्या होगा, आर्टिकल द लेगा, और ऐसी स्थिति में प्लूरल भी होगा। लेकिन आगे चल के ये भी पता है कि यदि किसी कंट्री के नाम में क्या लगा हो, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक लगा हो, तो ऐसे स्थिति में हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूके, जैसे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे हम लिखे, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे इंडिया में रिपब्लिक लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग लगेगा। ओके, तो इस प्रकार आप ध्यान में रखिएगा। कुछ यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्शन है जो आइए आपको बताते हैं। कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो आर्टिकल वो सब लेता है। जैसे देखिए, आइए यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम द पंजाब लिख सकते हैं, ये एक्सेप्शन में ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्शंस यहाँ पे अपवाद में है कि जैसे देखिए यहाँ पे द पंजाब, हम पंजाब के पहले आर्टिकल द लगा सकते हैं। ओके, द वेस्ट इंडीज, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज के पहले द लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे और बताया आपको द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स। ओके, द नीदरलैंड्स, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिखिएगा द साउथ सूडान। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे है जो यहाँ पे एक्सेप्शन में कि आर्टिकल का प्रयोग लेता है। जैसे द पंजाब लिख सकते हैं, द वेस्ट इंडीज लिख सकते हैं, द नीदरलैंड्स लिख सकते हैं, द साउथ सूडान लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ पे कंट्री को लेकर, प्लेस को लेकर 4 रूल मतलब बताए कि सबसे पहले जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। अगर लेता भी है तो किसी टीम के नाम पर होगा तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा और प्लूरल होगा। उसके बाद बताए जिसमें यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक लगा वो भी आर्टिकल द का प्रयोग लेगा। और यहाँ पे एक्सेप्शंस में भी बताया कि एक्सेप्शन में क्या होगा, द पंजाब, द वेस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स, द साउथ सूडान, ये सब लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग का रूल नंबर 5 कंप्लीट हो गया दोस्तों। और आपको रूल नंबर 3, 4 पढ़ना है तो आप चैनल में जाइए, आप वहां से देख लेते हैं, बहुत आपको इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। और ऐसे ऐसे वीडियो पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही रोज एक एक वीडियो आता रहेगा, बहुत अच्छे अच्छे हम इंटरेस्टिंग वाला मतलब कहा जाए तो समझने वाला ग्रामर लेके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज वरे ही तक, बाकी मिलते हैं आगे। बाय बाय। ओके।